तो आज यहाँ वार्ड 37 के बहुत ही यशस्वी पार्षद और आप लोगों की सेवा में सुबह शाम लगे हुए भाई मुकेश अग्रवाल जी और हमारे यहाँ पर पार्षद पद के उम्मीदवार और जो कहते हैं ना बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई जीत नंबरदार, मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई सुभाष आहूजा जी, हमारे वाइस चेयरमैन भाई सोनू शर्मा जी, भाई पार्षद सचिन शर्मा जी और हमारे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भाई विकास जी, रणदीप चौधरी जी, देवेंद्र मान जी, वीपी गोयल जी, अजय चौधरी जी, भगवत अग्रवाल जी, सुरेंद्र नागर जी, भाई के शर्मा जी, हरीश थरेगा जी, सुरेंद्र रेड्डी जी, जीएल मित्तल साहब, दीनानाथ जी, जीएस रावत जी, सतबीर चहार जी, हरीश गौरा मार्केट कमेटी से आए हुए हैं 7-10 की मार्केट से, उनके अध्यक्ष भाई अरुण बजाज जी, सतबीर शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राकेश इंजीनियर जी, उमेश ग्रोवर जी, बंसीमा भारद्वाज जी, प्रभा सोलंकी जी और हमारी जितने भी पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेता और आरडब्ल्यू के मुख्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार छायाकार दोस्तों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मित्रों, आज जिस प्रायोजन से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो मुकेश जी ने पूरे विस्तार से आपको बताने का काम किया। मुकेश जी ने पूरे विस्तार से आपको बताया कि क्या क्या काम जिनकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। मुझे पता है अभी 1.5-2 महीने पुरानी बात है, इसी पार्क के अंदर मैं सुबह 6 बजे पौधारोपण के लिए आया था। ये हमने जो सिटी फॉरेस्ट जो बनाने का काम यहाँ से शुरू किया था और मेरे ख्याल से सिटी फॉरेस्ट में भी आते हुए देख भी रहा था, उसने अपनी जड़ें पकड़ ली हैं और पौधे जो हैं रेगुलर ऊपर जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, मैं उस दिन भी आप लोगों को आश्वासन देकर गया था कि विपुल गोयल ने जो जो वादे आपसे किए, विपुल गोयल उन पर खरा उतरेगा। अगर कोई वादा अगर रह गया तो विपुल गोयल आपके सामने वोट मांगने नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले हमेशा से कहता रहा हूँ। तो इसलिए वार्ड 37 की बात हो या फरीदाबाद की बात हो, चाहे आपने देखा होगा स्वच्छता की बात हो, और इससे पूर्व भी दिवाली भी आई थी। आपने दिवाली के अंदर देखा कि किस तरीके से पूरा शहर जगमग होकर भगवान राम का स्वागत कर रहा था। और आपको कुछ परिवर्तन दिखा इस दिवाली पर शहर के अंदर? तो हाथ उठाकर बताएंगे किस किस को परिवर्तन दिखा, किस किस को बेटर लगा। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका भी उनको परिवर्तन नहीं लगा क्या? वो भी अपनी अपनी बात बता दें जरा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे फरीदाबाद की सड़कों की बात हो, फरीदाबाद की पानी की समस्या की बात हो, और चौधरी साहब इस क्षेत्र के अंदर जो पानी की बात थी उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सेक्टर 10, 11, 9 के अंदर जो पानी की समस्याएं चुनाव के वक्त में आया था, कई जगह पर आप लोगों ने बताई थी। मुझे लगता है कि 1% कोई समस्या 2, 4, 10 घर रह गए हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कहीं भी पानी की समस्या बाकी नहीं बची है। जो रह गई है उस पर भी काम चल रहा है, जल्द उसे पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। तो इसके अलावा चाहे सड़कों की बात हो, सड़कों की जो हालात है वो उसमें किसी भी तरीके का जहाँ खड्डे हो गए हैं या बारिश के अंदर खराब हो गई है, उनको रिपेयरिंग करने का काम भी चल रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हर जगह पार्कों में उसमें भी लाइट डार्कनेस लाइट नहीं जलती। तो आज ये 4,37,00,000 में मैक्सिमम जो काम है वो लाइटों का है, चाहे लाइटों के पोल लगने हो, चाहे लाइटों को बदलने की बात हो। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाहता एक एक काम का बखान करूं, एक एक का जाके नारियल फोड़ो, ऐसी मेरी आदत भी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा। क्योंकि मुझे पता है इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मुझे कोई जाना नहीं पड़ता किसी के पास पूछने के लिए, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, रोज गुजरता हूँ इन सड़कों से, तो मुझे यहाँ की समस्याएं भी पता है और उसका निवारण कैसे होगा ये भी विपुल गोयल अच्छे तरीके से जानता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं बहुत अच्छे तरीके से हम उसे पूरा करने का काम करेंगे, दूर करने का काम करेंगे। लेकिन मैं बार बार निवेदन करता हूं आपका सहयोग। जैसे सर्दियां शुरू होगी, आप लोगों ने देखा AQI कितना बढ़ना शुरू हो गया, किस तरीके से पोल्यूशन की, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेट ही है। जिस तरीके की दिक्कत है इसका एक ही निवारण है, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी रखें और अपने जितने भी जो सराउंडिंग है
उसमें स्वच्छता रखेंगे तो इस पॉल्यूशन से हमें मुक्ति मिल सकेगी। तो सिर्फ आपसे ये कॉपरेशन चाहिए, जैसा कि अभी बताया गया, विकास जी बोल रहे थे जगह जगह पर लोग अपना सीएनडी वेस्ट वहां डाल देते हैं। घर बनाने के अंदर तो 1-2-3 करोड़ रुपए लगा देंगे और पड़ोसियों को लाके भी दिखाएंगे भाई तेरे से बढ़िया पत्थर लगाया मैंने, देख भाई ये इटालियन पत्थर मैंने लगाया, कोई बोलेगा ग्रेनाइट लगाया है। लेकिन वो 5,000 रुपए जो उस कूड़े मलबे को सही जगह पर निस्तारित करने के लिए देना, उसके लिए कोई काम नहीं करेगा। वो सरकार के जिम्मे है, वो सरकार को गाली देंगे, देखो जी ये हमारा काम था। अगर सब ये सोच ले कि मैंने अपना घर बनाया, उसके सामने की सड़क को अगर मैं मेंटेन रख लूं, जब मैं इतने बड़े घर को मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं किसी तरीके की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन उसे भी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं इतना सा कॉपरेशन हमारा कर दीजिए कि अपनी सराउंडिंग को स्वच्छता रखिए। और पौधा हमने उगाने नहीं, लगाने नहीं है, हमने उगाने हैं। आप चाहे साल में 5 पौधे लगाओ, चाहे 10 पौधे लगाओ, उन पौधों को उगाकर हमने वृक्ष बनाना है, तभी हम इस पोल्यूशन से निजात पा सकेंगे। और इस क्षेत्र के विकास की बात, उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं जितने भी यहाँ पर सेक्टर हैं, सेक्टर 10, 11, 9, 4, जितने भी सेक्टर हैं, इन सब सेक्टरों का कुछ दिन के बाद जो जो काम है हम एक बार पूरे कर दें। फिर एक कंपटीशन रखेंगे कि किस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा स्वच्छता रहती है, किस सेक्टर के पार्क सबसे बेटर हैं, उन लोगों को एक इनाम दिया जाएगा, एक कंपटीशन कराया जाएगा। किस सेक्टर के पार्क सबसे ज्यादा मेंटेन है, किस में स्वच्छता सबसे ज्यादा मेंटेन है। तो इस तरीके का सरकारी स्तर पर हम लोग एक रखेंगे, उसके लिए अवार्ड भी दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी अवार्ड दिलाने का काम हम लोग करेंगे और उसमें कोई एक नगद राशि भी इनाम की रखेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं कि अभी से, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकेगा, अभी से अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करना और अपने पार्कों को बेटर बनाने का काम शुरू कर दें। इसमें लाइट पोल्स, चाहे आपके जिम लगने हैं, जिमों के अंदर मैंने देखा बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि जिम रिपेयर मांग रहे थे सिर्फ, या पेंट पॉलिश मांग रहे थे, बदलने की जरूरत नहीं है। उन जिम्स को हमने रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर दिया है, उन्हें पेंट पॉलिश का, जहां पर नए लगाने की व्यवस्था होगी, जरूरत होगी, उसे नए लगाने का काम भी करेंगे। मैं तो सिर्फ यही कह रहा था, जिस तरीके से विपुल गोयल को आप लोगों ने चुनाव में प्यार दिया, उससे पहले प्यार देते रहे, उस धैर्य को बरकरार रखें। आप सभी लोगों की इच्छाओं पर हम खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आज यहाँ पर इस छोटे से जो उद्घाटन कार्यक्रम में भी आप इतनी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए विपुल गोयल आपका हमेशा से ऋणी था, ऋणी है, लेकिन दिन प्रतिदिन आप इस ऋण को और बढ़ाते जा रहे हो। उसके लिए विपुल गोयल आपका बहुत बहुत आभारी है। और मैं यही विश्वास दिलाता हूं कि जो भी काम होगा, क्योंकि ये तो भी बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं है कि कोई एहसान करे, तो हमारा फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट के अलावा भी इस फरीदाबाद के जो स्कूलों की स्थिति है, इस फरीदाबाद विधानसभा के अंदर 26 सरकारी स्कूल आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1 साल के बाद वो सरकारी स्कूल इस तरीके के होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल से उन्हें टक्कर दे देना, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। हम इन स्कूलों पर भी काम कर रहे हैं। फरीदाबाद का एक गवर्नमेंट स्कूल है, नेहरू कॉलेज जिसे कहते हैं, हम लोग सभी मैक्सिमम लोग उसी में पढ़े हैं। तो उससे पढ़कर जो हम लोग निकल कर आए हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसके अंदर हमने पहले 40 करोड़ रुपए का, जो विपुल गोयल पिछली बार आपके आशीर्वाद से मंत्री था, वो काम हमने पूरा करा दिया। दूसरी बिल्डिंग का दूसरा 50 करोड़ रुपए के सैंक्शन के लिए भेज दिया, वो सैंक्शन करा देंगे। ये स्कूल, ये कॉलेज ऐसा होगा कि 15,000 बच्चे यहीं पर ही डिग्री ले सकेंगे। ऐसा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स हैं, नए नए ऑडिटोरियम है, और एक हर सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए कि आज जहाँ पर हम लोगों को फंक्शन करना हो, ऐसे पार्क में करने की बजाय हम कम्युनिटी सेंटर में कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को जब शादी के नाम पर 10 लाख रुपए का गार्डन बुक करना हो तो कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगले 1-1.5 साल के अंदर कम से कम इस विधानसभा के अंदर 10 नए एयर कंडीशन कम्युनिटी सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसमें आप लोग अपना फंक्शन कर सकेंगे। और वो कम्युनिटी सेंटर अप टू द मार्क होगा, आपको लगेगा कि हाँ भी शहर के अंदर कोई सुविधा देने का काम किया है। इसके अलावा हमारे
यहाँ पर एक बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए, उस ऑडिटोरियम के लिए भी काम चल रहा है। एक कन्वेंशन हॉल बड़ा होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिजली पानी सड़क ही नहीं, हम 360 सोच रहे हैं और फरीदाबाद को किस तरीके से हम लोग आगे ले जा सकें, किस तरीके से इस काम को बढ़ा सकें, उस तरफ हम लोग कर रहे हैं। और एक हमारे जो युवा हैं, आज जो आईटी से रिलेटेड जितने भी युवा हैं रोजगार के लिए नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज नहीं है। हमने प्राइवेट सेक्टर के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करना शुरू किया है। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि यहाँ पर अपना एक वेंचर खोलिए, जिससे कि हमारे बच्चे यहीं पर ही समायोजित हो जाएं, उन्हें दूर अपने रोजगार के लिए न जाना पड़े। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे रोजगार की बात हो, चाहे एनवायरमेंट की बात हो, चाहे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सभी और ध्यान दिया जा रहा है। आप सब लोग बस इसी तरीके का प्यार और आशीर्वाद बनाते रहिए, क्योंकि जब आप मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो विपुल गोयल की ताकत बढ़ती है, और विपुल गोयल की ताकत बढ़ती है तो विपुल गोयल ज्यादा काम कर सकता है। तो इसलिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। मुकेश जी कह रहे हैं वो आपने जो विश्व का सबसे बड़ा दिया लगाया, उसके लिए भी तो बात कर दो। ये भी मुकेश जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा दिया लगा के गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में तो फरीदाबाद का नाम हमने तीसरी बार दर्ज कराया। आगे ऐसे अनेकों रिकॉर्ड बनाकर फरीदाबाद को विश्व के नाम से पहुंचाने का काम उस और भी हम लोग चल रहे हैं। और किस तरीके से इसे ब्यूटीफुल सिटी बनाई जाए। आपकी बरसात में आपने देखा जो पानी भरा था, वो 70% पानी के भराव में कमी थी, वो जल्दी पानी निकल जाता था। अगली जुलाई के अंदर जो बारिश होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसको हम 90% से ज्यादा अचीव कर लेंगे। इस पर भी काम चल रहा है रेगुलर कि 90% से ज्यादा पानी जो है उसके जल भराव की जो स्थिति भयावह होती थी, उस पर हम काबू पा लेंगे। तो सभी और काम चलने का काम हो रहा है। तो मैं आज यहाँ पर इतनी संख्या में आने पर, इतना प्यार देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फरीदाबाद विपुल गोयल पहुंचे हैं 11 सेक्टर डी में, छोटूराम पार्क में, जहां पर तमाम जो आप सभी का सेक्टर वासी इंतजार कर रहे हैं। इस पार्क में बहुत सारी लाइट पोल्स का, नई टाइल्स का उद्घाटन किया जा रहा है आज यहाँ पे।